स्वागत है आपका स्टार न्यूज भारत में। मैं हूं आपके साथ परवेज अंसारी और दोस्तों आप देख रहे हैं स्टार न्यूज भारत। दोस्तों इस वक्त हम जिस जगह मौजूद हैं सिजौलिया के लिए रोड गया है, नवाबगंज से कुछ दूरी पर है। यहाँ से आप देख रहे हैं नेशनल हाईवे है और बिजौरिया स्टेशन के लिए रोड जाता है। यहाँ पर जैसा कि हम आपको बता दें, रील का नशा आजकल इतना आम हो गया है कि कई लोगों की जानें जा चुकी हैं। ये कोई पहली घटना नहीं है, इस तरह कई घटनाएं हो चुकी हैं और यहाँ पर आज इसी तरह की घटना हुई है। दो दोस्त थे रिछोला किफायतुल्लाह के, एक अनुज और फैजान, दो दोस्त यहाँ पर घूमने के लिए आए होंगे रील बनाने के लिए और यहाँ पर वो खड़े थे। यहाँ पर किसी तरह से फिसल गए। किस तरह से घटना हुई पूरी जानकारी देने के लिए हमारे साथ में इस समय मौजूद है सीनियर रिपोर्टर रियाज अंसारी। तो रियाज अंसारी, रियाज जी जानना चाहेंगे किस तरह से घटना हुई थी। परवेज साहब, जैसे कि हम देख रहे हैं ये जो बरेली से सितारगंज के लिए जो हाईवे का निर्माण हो रहा है, इसी में हमारे नवाबगंज के हाईवे से एक हाईवे निकल रहा है बाईपास। इस बाईपास के निर्माण के दौरान ये जो सपोर्ट की जो सिल्लियाँ रखी हैं, जो पत्थर रखे हैं निर्माण के दौरान, तो ये हाईवे के कर्मचारियों ने साइड से ये जो पत्थर हम लोग देख रहे हैं ये रख दिए हैं गलत तरीके से। अभी दिखाएंगे, लेकिन बताते चले कि जो इस ढंग से आज जो पूरी घटना हुई, आपने बताया कि सेल्फी का शौक, सेल्फी के शौक ने एक युवक की, एक 20-22 वर्षीय युवक की जान ले ली, परिवार को, पूरे परिवार को सदमे में डाल दिया। और इस घटना के बाद यहाँ पर बहुत सारे लोग इकट्ठे हैं, जमा हैं, लोगों का जमावाड़ा लगा हुआ है, पुलिस प्रशासन के लोग भी आए हैं। परवेज साहब, पूरी घटना कुछ इस ढंग से थी जो हमें प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया है। फैजान, जैसे कि आपने बताया, फैजान जो रिछोला का रहने वाला है, नवाबगंज से सटा हुआ गाँव है बिल्कुल, रिछोला किफायतुल्लाह, पुलिस चौकी वहीं पुलिस चौकी है। यहीं का जो है उनका दोस्त अनुज गंगवार, वो भी लगभग उसकी भी उम्र 20-22 साल की है। ये दोनों दोस्त आज दोपहर में, आज शुक्र का दिन था, जुमे की नमाज के बाद बताया कि जो फैजान है ये यहाँ घूमने आया था, शौक था सेल्फी का, सेल्फी से कुछ रील बनाने का। तो उन्हें रील बनाने का शौक था, कुछ गाने शूट करने थे, तो वो शूट करने के लिए यहाँ आए। अब परवेज भाई, जब जैसे ये नौजवान आते हैं तो फैजान सबसे पहले, हमारा ये जो पत्थर दिख रहे हैं भाई, थोड़ा सा हम दिखाएंगे, ये जो पत्थर हैं इन पत्थरों पर खड़ा होता है फैजान आकर, जो रील बनती है। इन पत्थरों पर, ये जो पत्थर आप देख रहे हैं, हम अगर इनको हिलाएं तो ये काफी हिल रहे हैं, रील बनाते हिल रहे हैं। जी, रील बनाते बनाते ये फैजान वहां पत्थर के कोने तक पहुंच जाता है। इनका दोस्त यहाँ रोड पर खड़े होकर रील बना रहा था। जब वेट उधर ज्यादा होता है, क्योंकि पत्थरों को जिस ढंग से रखा गया, आगे भी हम देख रहे हैं, इनका झुकाव नीचे की तरफ ज्यादा है, जो खाली स्थान है इस पर वो चढ़ने के बाद पत्थरों के साथ, पत्थर जब नीचे गिरते हैं उसका वजन, उसका भार नहीं सह पाते हैं, क्योंकि आधे से ज़्यादा वो उधर झुके हुए हैं पत्थर। दूसरी साइड में खंती कहते हैं इसको, अगर हम, या खाली जगह कहते हैं, उस तरह झुके हुए हैं। वो बच्चा इन पत्थरों के साथ जो है फैजान गिर जाता है और अपने आप को संभाल नहीं पाता। कोशिश की होगी उसने, वो रील भी हम दिखाएंगे, हो सकता है वो शूट हुई है, पूरी रील गिरती हुई पूरी लाइव हुई होगी, कोशिश करेंगे। लेकिन वो किस ढंग से गिरता है, गिरने के साथ वो पत्थरों के नीचे दब जाता है और दबने से उसकी मौके पर ही। ये जो पत्थर जिसकी हम बात कर रहे हैं, यही पत्थर तो कहीं नहीं है जो बताया जा रहा है। हाँ, ये जो पत्थर हैं बिल्कुल यही पत्थर हैं। और परवेज साहब, आपको बताऊं कि उसके बाद ये इतने भारी पत्थर हैं कि आम लोग जब घटना के बाद आम लोग जब इकट्ठे हुए हैं यहाँ पर, तो यहाँ इकट्ठे हुए लोग, जमावाड़ा लगा, घटना की सूचना पर लोगों ने इन पत्थरों को उठाने की कोशिश की, लेकिन नहीं उठ पाए। तो उसके बाद कुछ हाइड्रा मंगाया गया, उसकी मदद से हटाया गया, फिर बच्चे को निकाला गया। लेकिन बच्चे को जब तक यहाँ से निकाला गया, उसकी दर्दनाक तरीके से मौत हो चुकी थी। दूसरा दोस्त इतनी दहशत में है, उसका घबराया हुआ है, जो उसके साथ था अनुज के, कुछ सही से बता ही नहीं पा रहा है। बस उसने हमें बस यही 2-4 बातें बताई कि वो यहाँ किस ढंग से घूमने आए थे, खाली शौक में रील बनाना था। लेकिन साथियों देखिए, रील बनाने का अंजाम आज एक युवक को यहाँ अपनी जान देकर गंवाना पड़ा। और अपने हंसते जो अभी तक जुमे की नमाज से पहले तक, अगर कहें कुछ देर पहले तक, जिसका परिवार हंस रहा था, खुश था, इस बच्चे की एक गलती ने, एक बड़ी गलती ने पूरे परिवार को गम में डुबो कर रख दिया है। परवेज साहब, बड़ा हादसा है। और ये हादसा जो हुआ है, हमारा ये बिजौरिया रोड है, बिल्कुल जाता है स्टेशन, 1 किलोमीटर पर है ये बिजौरिया स्टेशन। नवाबगंज से कटने वाला रास्ता है जो कुंडरा कोठी को जोड़ता है। यहीं ये गांव पड़ता है जो सिजौलिया के निकट ये हाईवे चल रहा है। मैं चाहूँगा ये भी दिखा दें, ये हाईवे का जो निर्माण चल रहा है यहाँ पर, ये पूरी तरीके से, बस ये जो हाईवे के, इन्हीं को रोकने के लिए ये जो सिल्लियाँ हैं जो लगाई जा रही हैं, या इनको पत्थर कह दें,
अपनी जुबान में, इन्हीं यही पत्थर हैं जो आज इसकी मौत का कारण बन गए। लेकिन यहाँ एक सवाल और भी है कि हाईवे के कर्मचारियों की भी बड़ी लापरवाही हम यहाँ कह सकते हैं परवेज साहब, क्योंकि जिस ढंग से अगर जो पत्थरों को उन्होंने जिस ढंग से आधे अधूरा लटका के रखा हुआ है तो वो तरीका गलत है। उन्हें ये सोचना चाहिए था कि बड़ा सेफ्टी का ध्यान रखना चाहिए लोगों की, लेकिन हाईवे वालों को लोगों की ज़िंदगी से जान से कोई मतलब नहीं है। वो तो अपने एक ही फंदा है उनका, अपना काम किसी तरह से निकाल लें। अगर इन पत्थरों को सही से रखा गया होता, अगर अभी भी हैं जो पत्थर दिखाएंगे हम बार बार अपने, तो ये घटना नहीं होती, तो ये घटना हो सकता है टल सकती थी। तो जिस तरह से ये घटना जो हुई है पूरी आपको बताया, लेकिन कोई भी अगर काम करते हैं, रील ही बनाते हैं, तो सावधानी बरतें, क्योंकि इस तरह की कई घटनाएं हो चुकी हैं। परवेज साहब, घटना के बाद हम ये भी देख रहे हैं कि पुलिस की टीम भी यहाँ पहुंची है। सूचना पर चौकी इंचार्ज हैं, पुलिस के और अधिकारी यहाँ पर पहुंचे हैं। जो बच्चा है उसके साथ अनुज उसको अपने साथ ले गए हैं, उससे जानकारी ले रहे हैं पूरी घटना की। लेकिन अब तो ये सब पुलिस की लीपा पोती, लिखाई पढ़ाई ये सब चलता रहेगा। लेकिन ये घटना साथियों, जो हमारे नौजवान हैं आज जो रील बनाने के शौक में कुछ पानी पर चले जाते हैं, कुछ टावर पर चढ़े जाते हैं, कोई ऊंची जगहों पे, कुछ पेड़ों पर, तो उन्हें सबक लेना होगा इस घटनाओं से। ऐसी रील बनाने से बचें, अपने आप को सुरक्षित रखें, अपनी जान का, अपनी ज़िंदगी का बहुत ख्याल रखें, अपना ख्याल रखें। और कभी ढंग की घटना इस तभी रोक सकते हैं जब आप सावधानी बरतेंगे रील बनाने के दौरान। तो दोस्तों, सावधानी बरतना बहुत ही ज़रूरी है। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।